श्री कार्तिक मास महात्म्य में 34वां अध्याय। इतनी सब कथाएं सुनने के पश्चात, यह सब वृतांत सुनने के पश्चात एक ऋषि बोले, हे भगवान, कृपा कर यह बताएं कि यदि किसी में इस प्रकार उद्यापन करने की सामर्थ्य ना हो तो वह क्या करे। इस पर सूत जी बोले, हे मुनि, श्रद्धालुओं की शंका के समाधान के लिए यह बड़ा उत्तम प्रश्न है। सुनिए, यदि विधिवत उद्यापन करने की किसी की सामर्थ्य ना हो तो वह कुछ ब्राह्मणों को ही भोजन करा दे। ब्राह्मण ना मिले तो गाय, वटवृक्ष अथवा पीपल का पूजन करे, क्योंकि पीपल भगवान विष्णु का और वटवृक्ष शिव जी का रूप है। हे ऋषिवरों, इसी प्रकार पलाश को ब्रह्मा जी का रूप माना गया है। यह भेद सुनकर ऋषियों ने आश्चर्ययुक्त होकर पूछा, हे सूत जी, श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश किस कारण से वृक्ष रूप को प्राप्त हुए। सूत जी बोले, एक समय भगवान शिव और पार्वती एकांत में विराजमान थे। उसी समय अग्निदेव के आगमन से उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हो गया, जिससे पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब श्री विष्णु गया में जाकर पीपल, भगवान शिव काशी में अक्षय वट तथा ब्रह्मा जी पलाश हो गए। बस तभी से पीपल एवं वट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, रविवार को पीपल का पूजन क्यों नहीं करना चाहिए, कृपा कर यह बताएं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस भेद के पीछे एक इतिहास है जो मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि एवं लक्ष्मी को प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने को उद्यत हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि मेरी बड़ी बहन दरिद्रा अविवाहित है, जब तक उसका विवाह नहीं होगा तब तक मेरा विवाह कैसे हो सकता है। यह सुनकर श्री भगवान जी ने लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रा को उद्दालक ऋषि को सौंप दिया। यद्यपि दरिद्रा भयंकर रूप से कुरूपा थी, उसका रंग काला था, आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे, तब भी भगवान की आज्ञा मानकर उद्दालक ऋषि उसे अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में आकर जब दरिद्रा ने वहाँ वेद पाठ एवं हवन आदि होते देखा तो वह ऋषि से बोली, मैं ऐसे स्थान पर नहीं रह सकती। मुझे तो वे स्थान अधिक प्रिय है जहाँ चोर जुआ खेलने और ब्राह्मणों का अपमान करने वाले रहते हों। उसकी बात सुनकर उद्दालक ऋषि बहुत दुखी हुए और उससे कहने लगे, यज्ञ समाप्ति के पश्चात मैं तुम्हारे लिए कोई उचित स्थान देकर आता हूँ। ऐसा कहकर उद्दालक ऋषि वहाँ से चले गए। ऋषि के चले जाने के उपरांत कुछ देर तक तो दरिद्रा ने उनकी प्रतीक्षा की। उसके बाद वह रोने चिल्लाने लगी। उसके रोने चीखने की आवाज़ें लक्ष्मी जी के कानों में पड़ी तो वे भगवान श्री विष्णु जी से बोली, प्रभु, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण मेरी बहन अत्यंत दुखी हो रही है, अतएव आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी सहित उद्दालक ऋषि के आश्रम में आए और बोले, तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह हमें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु रविवार को यदि कोई तुम्हारा स्पर्श करेगा तो वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान श्री लक्ष्मी जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। हे ऋषिवरों, जो इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसे बद्रिका आश्रम की यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री कार्तिक मास महात्म्य में 34वां अध्याय संपूर्ण हुआ। धन्यवाद। श्री कार्तिक मास महात्म्य में 34वां अध्याय।